जब डीलिंग की थी तो मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी मैं कैसे बात करूंगी। नौकरी से स्टार्ट करके हम आगे तक पहुंचे हैं। मैं घर जाती थी तो मुझे कहा जाता था आपने ये नहीं बताना कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं। अकेले चलने की हिम्मत हो तो एक टाइम में पीछे आपके काफिला जरूर होता है। वो जो कभी डील करना तो उन्होंने कहना किसी मेल को बुलाएं। घर से बिजनेस नहीं सेट कर सकते, बिजनेस से घर बन सकता है। हमारे बच्चे तुम्हें रोल मॉडल समझते हैं तो बिलीव करें मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा नाम नाज़िया वसीम है और मैं CEO हूँ सिक्स सेंस ग्रुप की। और हमारी जो फील्ड है वो रियल एस्टेट सेक्टर की है और हम लोग हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट और होटल बिल्डिंग का काम करते हैं। अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो बिलीव करें बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि आप सोचें कि सबसे पहले औरत सोचती है मेरी शादी होगी तो मैं सबसे पहले घर खरीदूंगी और मैंने उससे शादी करनी जिसका अपना घर होगा। सोचा तो मैंने बिल्कुल ठीक था कि मेरी शादी होगी और मैंने उससे करनी है जिसका अपना घर होगा, तो सबसे पहले मैंने उसका घर ही बिकवाया। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने उनको कहा कि नहीं ये घर आपका सेल होना चाहिए। मुश्किल ज़रूर हुई उन्हें कन्विंस करना, उन्हें बताना कि ये घर खरीद के हम कमर्शियल बाय कर लेते हैं। तो उन्होंने सुना और जब उनका अच्छा सा मूड होता था तो उस वक्त मैं क्लिक करती थी उस बात को कि देखें हमें ये करना चाहिए वसीम साहब, अगर हमारा घर 4.5 करोड़ का है तो उसे चलाने के लिए भी तो हमें 3-4 लाख रुपए चाहिए ना। तो वो अक्सर कहते थे वो तो मैं दे रहा हूँ। तो मैं क्या सेविंग, कहते सेविंग हो जाएगी। तो मेरे के ये तो कोई बात नहीं, सेविंग हो जाएगी, हमें सोचना ही नहीं चाहिए। तो मोस्टली मैं समझती हूँ कि हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि हम सेविंग कैसे करेंगे। सिर्फ हमें डेली की रोटी, डेली की रूटीन, डेली की शॉपिंग नहीं चाहिए, हमें एक सेविंग भी चाहिए। तो फाइनली हमने प्रॉपर्टी बेची, अपना घर बेचा और हमने जाके कमर्शियल यूनिट बाय कर लिया। और कमर्शियल यूनिट जब मैंने बाय किया तो उसमें से हमें अगर हमारी इन्वेस्टमेंट थी तो उसके ऊपर मुझे रिटर्न बड़ा अच्छा मिलता था, जो मतलब कि आप समझे 2 और 2.5 लाख के बिटवीन मुझे मिल रहा था। तो वो मेरी सेविंग थी और जो उनकी सैलरी आती थी उससे मेरा घर चल रहा था। और वही घर जो मेरा अपना घर था वही हमने रेंट पे ले लिया था। तो ये एक बहुत टफ स्टेप है। मैं समझती हूँ घर से बिजनेस नहीं सेट कर सकते, बिजनेस से घर बन सकता है। ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, लोग इस सेक्टर में भी पसंद करते हैं। लेकिन पहले यही होता था कि बेटी जवान हुई है उसे मैंने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, फैशन डिज़ाइनर बनाया। कभी ये नहीं कहा गया मेरी बेटी जो है वो रियल एस्टेट का काम करे, क्योंकि रियल एस्टेट का सेक्टर हमेशा मेल के सेक्टर को ही समझा जाता था। अब आके मार्केट में चेंजिंग आना शुरू हुई। 15 साल पहले ये डिफ़िकल्ट था। अब माशाल्लाह हमारी ही सेक्टर के मेल हजरात है जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और जो कहते हैं कि हम आपको एज अ बिजनेस पर्सन ले रहे हैं। मैं समझती हूँ कि आप में अकेले चलने की हिम्मत हो तो एक टाइम में पीछे आपके काफिला ज़रूर होता है और ये हकीकत है। जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त ख़वातीन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं अगर अपनी एक्सरसाइज, अपना टाइमलाइन देखूँ तो 15 साल के अंदर माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत ख़वातीन ने इसे फ्यूचर लिया। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मेरे बहन भाइयों ने वो सपोर्ट नहीं किया कि आप क्या डीलर बनेंगे। जब मैं घर जाती थी तो मुझे कहा जाता था आपने ये नहीं बताना कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं। कितनी इंसल्ट हो गई, आप कहेंगे मैं टीचर हूँ। तो मेरे बाबा कहते थे वो क्या इतना कौन सा मुश्किल है, क्या आपके लिए मुश्किल ये काम आप हैं, अब रियल एस्टेट है, क्यों नहीं वो बताएं। वो तो काम कर रही है ना, रिज़्क कमा रही है, तो अगर वो कर रही है तो उसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। तो पहले टाइम पे ये लोग शर्मिंदगी समझते थे कि आप मर्दों में काम करती हैं, आप अकेली औरत मर्दों में काम कर रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरी मदर, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी इवन के एक सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया जो अब मेरे साथ काम करती है माशाल्लाह और बहुत अच्छा अर्न कर रही होती है। तो मुश्किल वक्त बहुत हुआ। फिर कई दफ़ा माशरे में बड़ी बुरी बातें होती थी। वो जो कभी डील करना तो उन्होंने कहना किसी मेल को बुलाएं। मैं सब छोटी होती थी तो उन्होंने कहना है कि आप किसी समझदार को बुलाएं, किसी मेल को बुलाएं, हम आपसे कैसे बात करेंगे। तो पहली जब डीलिंग की थी तो मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी मैं कैसे बात करूंगी, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन वो कंफ्यूजन क्या थी, कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस ना होना। जब इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं चीज़ की होती तो आप घबराते हैं, आप डरते हैं बात करना। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो फिर आप
दिलेरी से बात करते हैं। तो लेकिन बात यह है कि मैंने फोकस रखा, मैं लोगों की बातें सुन सुन के घबराई नहीं। इधर से मैं सुनती थी जिंदगी को, वो चाय हम पीते तो उसके ऊपर एक मलाई आ जाती है, तो हम मलाई को यूं उतार के साइड पे रखते और चाय पी जाते हैं। तो मैंने भी अपनी जिंदगी की परेशानी उस मलाई की तरह से साइड पे की और अपनी जिंदगी को लेके चलती रही और अल्लाह से बस अपनी रहमत की दुआ की कि अल्लाह अपनी रहमत रखना। अल्लाह का साथ था, दुआएं थी और नेक नियति थी और फोकस था काम के ऊपर, तो चलते गए। अब आके ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम घूम लेते, कहाँ पहले भाई, पहले तो छोटे से स्टार्ट की जिंदगी, नौकरी से स्टार्ट करके हम आगे तक पहुंचे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक सीढ़ी क्रॉस करके उस अल्लाह के हुक्म से मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं। और अभी तो मंजिल अभी और है, ये तो अभी मिड है। मेरी तो जिंदगी ऐसी है कि सुबह मैं जब से सबसे पहले उठती हूँ तो मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, मेरी बच्चियाँ भी मेरे साथ नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर उसके बाद मैंने उठ के अपने काम वालियों को बताना होता आपने क्या क्या पकाना है, नाश्ते में क्या करना है, और फिर घर में थोड़ा सा टाइम अपनी एक्सरसाइज करती हूँ घर के अंदर ही। फिर 11-12 बज जाते हैं, फिर ऑफिस की कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। फिर मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा और उसको खाना वगैरह दे के मैं ऑफिस के लिए 2 बजे निकलती हूँ। 2 बजे ऑफिस इसलिए मैं बड़ा ईजिली चले जाती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि साथ मेरे हस्बैंड होते हैं, उनके बगैर ज़िंदगी कामयाब नहीं है। वो सुबह 11 बजे चले जाते हैं क्योंकि हमारा 11 to 8 है, सुबह में वो टाइम दे रहे होते हैं। तो मैं 2 बजे जाके फिर 2 से लेके रात 9-10 बजे तक मैं ऑफिस में होती हूँ। तो जब 10 बजे हम इकट्ठे दोनों आते हैं वापस, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर बैठ के कोई मूवी शूवी गपशप करते हैं, फिर थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं तहज्जुद फजर के लिए उठ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर सो के फिर उठ जाती हूँ 11 बजे। तो ये एक लाइफ चल रही होती है मेरी। अल्लाह का बड़ा करम है जी, मैं मेरी फैमिली या मेरे इर्द गिर्द मेरी दोस्तें मुझे जब कहती हैं कि हम तुम्हें रोल मॉडल समझते हैं, हमारे बच्चे तुम्हें रोल मॉडल समझते हैं, तो बिलीव करें मुझे बड़ी खुशी होती है। मुख्तलिफ टीवी चैनल जब आते हैं हमने आपसे ये व्यूज़ लेने हैं, ये लेने हैं, तो मैं सोचती होती हूँ कि यार अल्लाह तेरी बड़ी रहमत है, अपनी इस रहमत को इसी तरह कायम रखना और बस नजर बद से बचा के रखना।